आज इमरान खान का मैसेज सुन लें। इमरान खान ने यही कह के भेजा है कि मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आंख ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे डॉक्टर जो मुवालिज हैं उनको मेरे तक रसाई दें। अगर अर्जेंसी ना होती, ये वो इमरान खान है जो यकीन करें हम अदालतों में जाकर अर्जियां डाल रहे होते हैं कि डॉक्टर को रसाई दें। लेकिन इमरान खान कभी, जो जेल में मेरे ख्याल में मीडिया भी कई लोग हैं जो आते थे, इनसे पूछ लें, हमारे जो लॉयर्स आते हैं, हमारे लॉयर जो आते हैं इनसे पूछ लें, मैंने कभी नहीं इमरान को सुना है ये कहते हुए कि आप अर्जेंसी है, मुझे डॉक्टर तक रसाई दी जाए। ये पहली दफ़ा हमने इमरान खान की परेशानी और अर्जेंसी सुनी है कि मेरी बहनों को कौन मेरे लिए आवाज़ उठाएं, और हम उठाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा आपको बताएं कि ये जो रिपोर्ट्स वगैरह जो इन्होंने दिखाई हैं वो ये डॉक्टर उज़मा बताएंगी। उज़मा बीच में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं ये जो जिस दिन ये हो रहा था मुझे भी एक कॉल आई थी, एक अच्छा, मुझे दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आई। उसने कहा कि आप गो हेड दें, हम कासिम ज़मान को भेजते हैं और वो चले जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, और मैं कासिम ने क्या कहता है, वो कासिम बातें करेंगे खान साहब से। मैंने कहा आपको समझ आ रही है, हम खान साहब को के लिए बातें करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम डॉक्टर को भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी पर एतबार नहीं है। हम किसी सरकारी फौजी अदारे के इंसान को, हम पुलिस को हम ट्रस्ट नहीं करते, हमें एतबार नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि देखो, अगर डॉक्टर बर्की को भेज दे और डॉक्टर आसिम को भेजे। उन्होंने कहा जी डॉक्टर बर्की की इजाज़त नहीं मिली। तो मैं कहा डॉक्टर आसिम कम से कम उनको तो भेजना है। फिर फ़ोन आते जाके पूछते हैं, फिर पूछने गए, फिर बार बार कहते हैं आसिम को नहीं, आसिम भी नहीं जाएगा। मैं कहा फिर तो हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैं कहा बेचारे, मतलब हमें तो पता है, आप सबको भी पता है कि जब ये जुल्म करते हैं, जब ये मिलिट्री जब जुल्म पे आती है तो वो तो जज हमारे सामने बैठे होते थे, वो तो बोल ही नहीं सकते, जो फैसला होता है वही लिखते थे, घर बच्चों के ऊपर बंदूकें रखते थे। तो मैं कि बेचारे डॉक्टर्स कैसे ये इलाज कर सकेंगे। तो हम सिर्फ उसको भेजेंगे जो हमारा ट्रस्टेड डॉक्टर है, जो हमें पता है इनके बर्दाश्त कर सकेगा। फिर कहते हैं नहीं, अच्छा पूछता है, चले आप नहीं जाएगा, फैमिली कोई नहीं जाएगी, डॉक्टर आसिम चले जाए। मैं कहते चले एक कर दें, आसिम चले जाए। फिर पता करने गए, कोई क्या वक्त होगा, 5 बजे थे मगरिब से पहले। हाँ, उसके बाद उन्होंने वापस नहीं जवाब आया, उन्होंने जो पता करने गया वापस नहीं आया। फिर हमने सोचा कि अभी हो रही होगी इनकी। उसके बाद अच्छा, और वही हुआ जिसको मैंने उनको कहा, मैंने कहा जो रिपोर्ट आएगी, और वैसी ही रिपोर्ट आई। अब ये रिपोर्ट आई है जो पब्लिक हुई है, ये एक मजाक है। और मुझे अफसोस है कि जिन डॉक्टर्स ने साइन किया, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे डैमेज किया। उसके अंदर सिर्फ क्लिनिकल, यानी एक क्लिनिकल होता है, सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। ये नहीं बता रहे कि डायग्नोसिस भी नहीं लिखा हुआ कि डायग्नोस क्या किया है। जो कहते हैं वो उसका वीनस अंदर ऑक्लूजन है, वो भी नहीं बता रहे, वो डायग्नोस नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि देखिए ये जो बीमारी बता रहे हैं, अगर ये सच कह रहे हैं, मुझे कुछ यकीन नहीं है, मुझे किसी चीज़ का यकीन नहीं है। अगर कह रहे हैं जो है तो वो एक सिम्टम है, वो वजह नहीं है। वो किसी वजह से मल्टीपल आपकी वो वजूहात हैं जिस वजह से वो होता है। उसके लिए आपको कंप्लीट स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन चाहिए होती है। कोई जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, ना डायग्नोसिस का जिक्र है ना। और उसके बाद तो सबसे बड़ी बात है कि एक रिपोर्ट है, उसमें ट्रीटमेंट प्लान भी नहीं लिखा हुआ। अब फिर जब हमें पता जी, इसलिए हम कहते थे कि मेडिकल साथ जाए। देखिए, अगर नॉन मेडिकल जाएगा उसको क्या समझ आएगा, वो तो वो यकीन करेगा डॉक्टर क्या, उसका क्या कसूर है। इससे जब आपने नॉन मेडिकल लोगों को बुला लिया, उन्होंने कहा जी हम क्या सेटिस्फाइड है, तो बेचारों को क्या पता कि क्या है वो जो डॉक्टर कह रहे हैं। जब उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, कौन सी जबान बोल रहा है, तो उन्होंने सेटिस्फैक्शन, तो यही हमें पता था, यही फिक्र थी और वही हुआ। मगर सबसे अच्छी बात है, रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की। मैं वही कहती हूँ, उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने किया, मुझे अफसोस हुआ। मैं जानती नहीं हूँ कौन है, मगर इंटरनेशनली हमें चारों तरफ से दुनिया से मैसेजेस आए कि जी डॉक्टर्स के जी ये क्या रिपोर्ट लिखी है, कोई डॉक्टर ने लिखी है, सरकारी रिपोर्ट है, जैसे सरकारी इदारों में होती है। सरकारी मुलाजमीन ऐसी करेंगे। हमें यही पता था कि हमारा तजर्बा है, हम तो इतने अरसे से ये इनकी बातें सुने, झूठ और झूठ इतना बोलते हैं। आप सोचिए कि कोई हमारी मोरालिटी, हमारी अखलाकियात इतनी गिर गई है। हम इससे कहते थे कि हम सिर्फ कहते थे एक हमारा डॉक्टर जाने दो, सिर्फ एक डॉक्टर जो मगर अच्छा, फिर जो डॉक्टर आसिम का इन्होंने कहा, और नहीं हॉस्पिटल उसके बगैर हो। अच्छा, जो टीका लगाया, ये टीका ऐसे थोड़ी लगेगा और कोई मैजिक होएगा कि एक टीके से पता नहीं क्या हो गया। ये इतनी मजाया रिपोर्ट है, शर्म भी आई कि हमारे डॉक्टर्स ये कैसे लिख सकते हैं कि
ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہوگی، کوئی جادو تھا؟ اور یہ جو ٹیکا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو، اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس کی سپرویژن ہوتی ہے، یہ جیل میں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا کیا ٹیکا لگایا، زہر کا ٹیکا لگایا، کیا لگایا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ کیپیبل ہے، یہ مارتے. آپ کو پتا ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا، ہمیں نہیں پتا، ہم نے منع کیا تھا. اور جو ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے، آپ ان کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں. مریض کو دیکھے بغیر، دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا، مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں، عمران خان نے یہ، میں جو مس کر گئی تھی، عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے، انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا اب میں جاتے ایک منٹ اور بات سمجھ آ گئی، ہمیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے، اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے، اگر سب کچھ، میری آواز سے زیادہ، اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں، تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے؟ 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے، ڈر کس چیز کا رہے ہیں؟